हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 ऑफ जून से लेकर 30 ऑफ जून तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखेंगे। ठीक है, ये न्यू मून भी है 25 को, तो वैसे मैंने न्यू मून रीडिंग पहले कर दिया है, पर अभी और से एक न्यू अपडेट देखते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद में आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके लिए गाइडेंस रहेगा। जो क्रॉस वॉचर से सजिटेरियस के अलावा भी देख रहे हैं तो वो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सजिटेरियस की बात होगी। और दूसरी बात ऐसी है कि सारे सजिटेरियस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे सजिटेरियस के पार्टनर्स की सिचुएशन कैसे सेम हो सकती है ना। तो देखिएगा जिससे जो एनर्जी मैच होती है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप की एनर्जीज आती हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन है ना आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील करेंगे। ये न्यू मून के बाद की एनर्जी रहेगी। ठीक है, किसी के लिए अभी भी हो सकता है, धीरे धीरे ये एनर्जी शुरू हो चुकी है कि उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज महसूस हो रही है, जो पहले कभी ना हुई थी, उतनी ज़्यादा प्योर है वो। ठीक है, आप जैसे मैंने कहा, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए रहेगा। ठीक है, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि आपके पर्सन बहुत अभी बोझे तले दबा हुआ महसूस करते हैं। अब जो भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा था ना, वो सब कुछ रिलीज़ कर देंगे। मतलब अगर उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था तो वो रिलीज़ करेंगे। स्टकनेस जो है ना वो रिलीज़ होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। वो कहीं और दूसरी जगह पे रिलोकेट हो सकते हैं, जॉब या बिजनेस के वजह से, ये बात भी है। तो वो बहुत जल्द रिलोकेशन वाली एनर्जी में भी आएंगे। न्यू मून के आसपास या न्यू मून के बाद वो रिलोकेट हो चुके रहेंगे, ये एनर्जी है कहीं कहीं पर। ठीक है, और इसके बॉटम में 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है उनके दिल के कोने में अभी भी, मतलब अगर आप नो कांटेक्ट में चले गए हो, काफ़ी टाइम से आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है, या जिस भी तरह से अभी हो, ठीक है, तो आपके पर्सन कितना भी बिजी हो, वो अपने काम की वजह से बिजी हो, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, जो भी चीज़ थर्ड पार्टी हो, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर ईगो, या फिर कोई पास्ट के पर्सन। ठीक है, या कोई गलत फहमी, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी जो आप दोनों को अलग करता है या डिस्टेंस क्रिएट करता है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर है ना, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए कुछ प्लानिंग्स करें, या उस तरह के से उनका डिज़ायर रहे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब आपसे मिले थे पहले तो वो बातें भी हैं उनके दिमाग में, वो एक एक बात उनको याद आती रहती है। अब वो चाहते हैं पब्लिकली भी एक विक्ट्री चाहते हैं वो भी। ठीक है, और वो इस रिलेशनशिप को शायद लेबल देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, ऐसा हो सकता है। शादी पहले ही हो रखी है तो वो आपको अपने घर ले जाना चाहे, इस तरह का एक पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे भी बातें आगे बढ़ेगी तो इमोशनली एंड मेंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थके हुए हैं एक्चुअली। ठीक है, ये उनकी चाहत है, ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है कि वो बहुत इमोशनली एंड मेंटली थक चुके हैं। जो भी उनके आजू बाजू सब चल रहा है, जो उनके ऑफिस के इशूज़ है, करियर के इशूज़ है, या फिर पर्सनल लाइफ के इशूज़ है। ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बर्डन या गिल्ट का प्रेशर भी बहुत है आपके पर्सन को। ठीक है, कुछ मतलब कुछ यहाँ पर छोड़ने का टाइम भी आ चुका है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या फिर कोई एक्स पर्सन है, कंफर्म पता है आपको, तो वो भी छूट जाएगा यहाँ पर, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। तो जैसे मैंने कहा था, स्टकनेस से रिलीज़ होगा, कहीं पर फंसे हैं तो वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे वो। ठीक है, अभी भी कुछ हद तक वो एक मतलब अपने आप को जकड़ के रखे हैं किसी बात को लेकर, लेटिंग को बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी सिचुएशन में अटके पड़े हैं तो वहाँ से बाहर आ जाएंगे। फाइनेंशियल इमोशनल अटैचमेंट्स धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं, कहीं पर थे उनके। ठीक है, फाइनेंशियली अगर समझो वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, पैसा पैसा करके बहुत ये करते हैं, तो वो एक कहीं पर है, बहुत ज़्यादा पैसे से अटैचमेंट है तो वो निकल जाएगा। किसी पर्सन से उनका इमोशनल अटैचमेंट था पास्ट में, तो वो भी रिलीज़ होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी वो अटके पड़े थे ना, वहाँ से रिलीज़ वाली एनर्जी रहेगी। अब ये न्यू मून जो आ रहा है ना, ये इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। ठीक है, वो अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग में हैं। आपके पर्सन आपके साथ प्लान कर रहे हैं, खुद के साथ, मतलब खुद प्लान कर रहे हैं, पर आपको साथ में लेकर के आपका साथ होना है वहाँ पर, मतलब फ्यूचर में आप उनके साथ ही रहोगे, ये इस तरह से। ठीक है, अब पास्ट का चैप्टर जो है उनको क्लोज़ करना पड़ रहा है, ये बात यहाँ पर रहेगी। पहले तो वो स्टक महसूस करेंगे, रिलीज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन रिलीज़ ज़रूर कर देंगे। पास्ट का चैप्टर उनको क्लोज़ करना पड़ रहा है क्योंकि वो सिचुएशन ही वैसी है। ठीक है, अगर कुछ डिवोर्स या ओल्ड इमोशनल बैगेज है तो वो
क्लोज़र ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में रहेंगे, ठीक है। क्लोज़र आएगा उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में भी वो रहने वाले हैं आपके पर्सन, ये बात रहेगी। कार्मिक शिफ्ट चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये बहुत बड़ा कार्मिक शिफ्ट है इनके लाइफ में। अभी कर्मा से रिलेटेड जो भी लोग थे वो छोड़कर जा रहे हैं, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी हो, कोई एक्स पर्सन हो, कोई अभी के लोग हो उनके लाइफ में, कोई दोस्त हो, कुछ भी हो, या फिर उनका थॉट प्रोसेस क्यों ना हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब दिल में उनके बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट की एनर्जी रहेगी। एनर्जी इसी तरह से चल रही है, रिग्रेट एंड गिल्ट एंड बर्डन एंड बोझा, इस तरह से, ठीक है। तो अब जो छुपाया गया है या वो अवॉइड किया गया है, उसका दर्द अब सरफेस पर आ रहा है आपके पर्सन के, ठीक है। मतलब ऊपर आ रहा है वो दर्द, अभी तकलीफ़ हो रही है उनको कि क्यों छुपाया मैंने इससे, क्यों ऐसा किया मैंने, इस तरह से। वो आपसे सच में बोलना चाहते हैं कुछ, पर अभी भी फियर ऑफ लॉस एंड शेम, ये सब उसे रोक रहे हैं आपके पार्टनर को। मतलब उनको फियर ऑफ लॉस किसका, तो आपको खोने का डर है उनको, इसलिए सच्चाई नहीं बता पा रहे। अभी भी कोई सच्चाई है जो आपके सामने आ सकती है इस न्यू मून के बाद, अगर कुछ ऐसा है तो, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा रहेगा, ये न्यू मून जो है आपके पर्सन जो है उनका इनर कन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल ब्रेक थ्रू और कार्मिक रिलीज का टाइम, स्ट्रॉन्ग चांस है इन दिनों, ठीक है, ये रहेगा। और साथ में आपके वैल्यू मानते हैं और मानने लगेंगे, और ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ में आएगी। रीयूनियन चाहता है या चाहती है आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन गिल्ट और बर्डन एंड पास्ट से मुश्किल, अभी कैसा है ना, गिल्ट और बर्डन ये भी है, फिर पास्ट के भी कुछ रेसिड्यूज़ बचे थे, छोटा छोटा कुछ मन में बैठा था, बचा हुआ था कुछ, तो वो भी जो है ना, वो भी मुक्ति निकल जाए, वो इसके स्ट्रगल में है, वो उसमें से बाहर आना है मुझे, ऐसे, ठीक है। तो इस समय पहले खुद से लड़ रहे हैं वो, और उसके बाद में मतलब आपके लिए सोचेंगे, ऐसा रहेगा। ये न्यू मून के आसपास और न्यू मून के बाद की न्यू मून की एनर्जी रहेगी ये, ठीक है। जैसे कि अभी न्यू मून है 25 को, तो ये जैसे समझो आज से दो तीन दिन पहले से लेकर तो बाद में 3-4 दिन पहले आगे तक वो एनर्जी रहेगी। 25 टू 30 जून हम ये रीडिंग कर रहे हैं। मतलब मैंने जैसे कहा, अपने खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि बाद में चलकर उनको कुछ भी झूठा नहीं चाहिए, सब सच्चा चाहिए और क्लियर एंड क्लीन चाहिए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से ओवरऑल एनर्जी उनकी रह सकती है। टाइम तो उनको देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, स्कॉर्पियो एंड यस, मेजर अरकाना में स्कॉर्पियो है, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अब जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है कोई, वो इसे देखे, जिनको कंफर्म पता है वो देखे, कंफर्म पता नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, उसके बाद का देखे उनका नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस, है ना। तो चलो, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको पता है, पर हम लवर पर्सन थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन क्या होता है, तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे या मैट्रिमोनियल पे, डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो, ये सारी चीज़ें। और ऑफलाइन आपको पता है किसी का प्रेजेंट होना, और कोई एक्स पार्टी पर्सन, मतलब एक्स कोई अचानक से आ जाए, अचानक से इनको उसकी याद आए, उसको इसकी याद आए, ऐसा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, अलग अलग मैसेजेस रहेंगे, अलग अलग एनर्जीज रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, जो भी कोई थर्ड पार्टी है, जैसी भी सिचुएशन है, तो यहाँ पर बात ऐसी कि उनके रिश्ते में सेपरेशन हो रहा है, मतलब बर्डन जो है बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अभी इतना ज़्यादा हो गया है। ऊपर से आपको दिख रहा होगा, कहेगा सब कुछ तो ठीक लग रहा है, बड़ा हंस हंस के तो बात करता है या करती है, तो इसको कौन सा बर्डन है अभी। लेकिन नहीं, ये प्लेफुलनेस है ना, ये दिखावे की एनर्जी है, सिर्फ दिखावे की। अंदर ये है, ये 2 कार्ड्स हैं, देखिए, बीच बीच में वो दिखा भी देते हैं, क्योंकि उसमें से बाहर आए रहते हैं, आपसे बात हो रही रहती है, तो बड़ा प्लेफुल और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं कि वो थर्ड पार्टी तो कुछ कर नहीं रहे, पर अचानक से, जैसे कि सैटरडे संडे हो, तो ऐसे दिन में छुट्टियाँ रहती है, हर किसी को छुट्टी रहती है, मतलब हर किसी को, इन द सेंस मोस्टली सबको छुट्टी रहती है उस वक्त, और ओवरऑल वर्ल्ड में भी वीकेंड ऑफ ही रहता है। तो हो सकता है कि कोई अगर अलग सिटी कंट्री में रहती हो या रहता हो, तो वो इन्हीं दिनों में वो उसको कॉल करते हो, या ये करता हो आपका पर्सन उसको कॉल, अगर कोई एक्स पर्सन है तो, कोई भी है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये वीकेंड की एनर्जी ना बहुत ही इनको भारी पड़ती है, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी रहेगी,
ठीक है, आपके पर्सन को किसी ना किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है। वो रिलेशनशिप में वो दोनों भी है भी और नहीं भी, ऐसा ही है। पर कभी कभी आपको दिख जाता है कि सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ ठीक तो है। अब ऐसा है कि कुछ बातों को पोस्टपोन करना ठीक हुआ रहता, ऐसे डिसीजंस नहीं लिए रहते, नहीं उसको कॉल किया रहता, नहीं उससे कॉन्टैक्ट किया रहता तो क्या बिगड़ता, ऐसा भी आपके पर्सन के मन में आ सकता है। अगर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था और आपके पर्सन ने रिकनेक्ट किया है उस पर्सन से, तो ये बातें बहुत स्ट्रांग रहेगी कि अगर मैंने उसको नहीं कॉन्टैक्ट किया होता तो क्या बिगड़ जाता मेरा, ऐसे उसके दिमाग में आ रहा है आपके पार्टनर के, क्योंकि उसने अपने दिमाग के पीछे ना और ज़्यादा टेंशन बढ़ा के रख दिया है और कुछ भी नहीं, चाहे वो मेल है फीमेल है, शादीशुदा है, रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, जो भी बात है। ठीक है, तो अब उनको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है, अभी कुछ भी इस रिलेशनशिप की क्लैरिटी नहीं है, उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, पूरा दिमाग जो है ना उनका जम गया है। आप एक हो जो सुकून लाते हैं उनके ज़िंदगी में, लेकिन आपसे भी सुकून पाने के लिए उनको फ्री होना पड़ेगा पहले, जो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग है। ठीक है, एग्जॉशन, पूरी तरीके से थक चुके हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर और अपने आप को लेकर, मतलब क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा ओवरबर्डन फील हो रहा है। अब पॉसिबिलिटी है कि उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के तरीके ढूंढे जाए और ख़ुद को फ्री किया जाए उस रिलेशनशिप से, बस यही उनके दिमाग में रहेगी बातें। वो आपके पर्सन और डायरेक्शन देखेंगे इधर उधर भागने के, क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उनको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। पूरी तरीके से ये कनेक्शन जो है ना आपके पर्सन के लाइफ का, मतलब दिमाग का दर्द बन के रह गया है, कोई एक कनेक्शन हो या मल्टीपल कनेक्शंस हो। चलो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, अगर कुछ नेक्स्ट एक्शन ले पाए तो। ओके, स्प्रिंग एंड ऑटम, एसेंट एंड 3 ऑफ रोजेस, फाइन। और 2 कार्ड्स एंजल प्लीज, 1 मोर कार्ड, अभी एक और कार्ड दीजिए। एक ही चाहिए मुझे तो मैं ये ले लूँगी। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से रहेगा कि वो साइलेंट प्लानिंग मोड में रहेंगे। ठीक है, अंदर एक शिफ्ट चल रहा है उनके, आपके पर्सन के, ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं मतलब, पर वो एक साइलेंटली कुछ प्लानिंग चल रहा है उनके दिमाग में, ये बात नज़र आ रही है। अब देखिए वो रिन्यूअल या फ्रेश स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी तरफ लेना चाहेंगे, खुद कहेंगे आपसे कि एक नई शुरुआत कर लेते हैं, पिछला सब कुछ भुला देते हैं, इस तरह की एक एनर्जी रहेगी। दिल में आपके साथ इमोशनल रीबर्थ या हीलिंग की सिड महसूस कर चुके हैं वो। ठीक है, मतलब उनको अपने दिल में एक चीज़ शुरुआत हो गई है उनके अंदर ही अंदर, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, आपके साथ इमोशनल हीलिंग की, इमोशनल रीबर्थ की। ठीक है, इस रिलेशनशिप में। और न्यू मून के बाद ना उनके लाइफ में इनर ट्रांसफॉर्मेशन और सॉफ्टनिंग दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा शांत एंड सॉफ्ट एंड बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही पोलाइट एनर्जी में आपके पर्सन आ जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर, उनके भीतर होगा, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आने वाले टाइम में हो सकता है उनके अपने लाइफ में कुछ टफ चैलेंजेस भी रहेंगे, लीगल या इमोशनल स्ट्रगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर कुछ डिवोर्स इश्यूज पेंडिंग है तो वहाँ पर लीगल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, स्ट्रगल हो सकता है, इमोशनल स्ट्रगल भी रह सकता है, क्योंकि आपसे दूर है, फिर काम की वजह से दूर रहना पड़ रहा है, तो ये भी तो बात है ना। तो आपसे मिलना है पर मिल नहीं पा रहे, साथ रहना है रह नहीं पा रहे, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो ये सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा, स्ट्रगलिंग लगेगा, स्ट्रगल हो रहा है बहुत। आपके लिए, आपके लायक बनने के लिए मेहनत करेंगे वो, ये बात नज़र आ रही है कि आपने कहा होगा कि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करती या करता, तो वो सोच रहे होंगे कि ठीक है मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि तुम मुझे डिज़र्व, मतलब तुम्हारे लायक बनाऊंगा मैं या बनाऊंगी, इस तरह से उनके मन में रहेगा। ठीक है, शायद इसी वजह से आपने बोला होगा कि तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो, तो इसी वजह से उन्होंने अपने एक्स पार्टनर को लेकर आपके सामने इतनी तारीफ़ें की, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली कि तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो उसके सामने कुछ नहीं दिखती या बिल्कुल डाउन हो उसके सामने, इस तरह से बात की होगी। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, क्योंकि आपने बोला था कि आपके जैसा पर्सन मैं डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि वो बिहेव ही वैसा करते हैं। एक तो मल्टीपल रिलेशनशिप में गए, कहीं किसी के पर्सन थर्ड पार्टी लेकर आए, ये सारी सिचुएशन, तो कहीं पर पैसा थर्ड पार्टी, कहीं पर उनका स्वभाव है, कहीं पर ईगो एटीट्यूड है, कहीं पर आप वो बहुत ही केयरलेस है आपको लेकर, ताने मारना, दुनिया भर की बातें बोलना, लोगों की बातें सुनकर उसमें बिलीव करना, ये सब कुछ। ठीक है, तो अब वो खुद को आपके जैसा, आपके लिए आप जैसा चाहती हो वैसा बनाने की वो कोशिश करेंगे, या जैसे चाहते हो। अब देखिए यहाँ पर अब उनको है ना, उनके दिल में है ना एक इनोसेंस और ट्रू कनेक्शन की यार्निंग, मतलब बहुत ऐसे फीलिंग आएगी आपको लेकर। आप वो आपसे रिलेटेड जो आपके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल थे, जो एक लविंग एनर्जी थी, उसको याद करते हैं और आपसे इमोशनली कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बनाना चाहते हैं अभी, अगर बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो ये बात भी रहेगी। उनका इनर चाइल्ड इशू कर सकता है, तो उसका हीलिंग भी उनको करना पड़ेगा, उस पर शायद उनका ध्यान जाए। पहले तो मानते भी नहीं थे ये सारी चीज़ें, तो अब थोड़ा बहुत मानने लगे, ये हो सकता है।
अब थोड़ा सा वो अनसर्टन है, किस डायरेक्शन में जाओ समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप लेना है, पर किस तरह से, क्लैरिटी तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसीलिए वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन एंड साइलेंटली प्लान करेंगे कि आगे करना क्या है उनको। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में तो है, लेकिन इतना भी बड़ा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उल्टा उनको सर्चिंग मिल रहा है, मतलब सोल सर्चिंग का सिग्नल भी दे रहा है ये एनर्जी यहाँ पर विद दिस कार्ड। ठीक है, और जैसे ही आगे बातें चलती हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में आएंगे, और बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है यहाँ पर ये। ठीक है, एक सोल लेवल अवेकनिंग का भी यहाँ एनर्जी है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए, और स्पिरिचुअली गाइडेड एक्शंस वो आपके तरफ ले सकते हैं अभी। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से उनको बहुत सारे सिग्नल्स दिए जाएंगे, बहुत सारे सिम्टम्स एंड सिंक्रोनिसिटीज़ उनके साथ भी होगी, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ उनको भी मिलेगी। ठीक है, और कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का यहाँ पर संभव रहेगा, आपके पर्सन की तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्शन हो सकता है आपके तरफ, वो भी पॉजिटिवली। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम कर लेना इसे। चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज गाइड। एवेपोरेशन, देखिए जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए अपने लाइफ से। फिर किसी पर्सन की यादें हो या कुछ निगेटिव बातें आपने मन में दबा के रखी हो, तो वो सारी चीज़ों को आपने रिलीज़ कर देना है। ठीक है, बेवजह अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है, बेवजह उसका बोझा उठा के नहीं चलना है। मून, अपने आप को बैलेंस रखिएगा, इमोशंस अपने कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा, अपने आपका अपने इनर शिव से, मतलब आपका जो शिव शक्ति बैलेंस है वो बना रहेगा। आपके अंदर ही एक रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन का। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, अपने भीतर एक बैलेंस पाओगे आप लोग इन दिनों। ये जो मून अभी न्यू मून आ रहा है ना, उन दिनों की ये बात रहेगी स्ट्रांगली आपके लिए। वेव, आप है ना ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ोगे। एक फोर्स है आपको अंदर से, एक फोर्स जो है वो पुश करेगा कि आपको आगे बढ़ना है अभी अपने लाइफ में, कहीं पर भी स्टक होकर नहीं रहना है। ये बातें रहेगी यहाँ पर। चलो आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। मेमोरी, यस, वो आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करें, आप याद करो, दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करो, ये भी बात है। पर वो जो पल पहले बीत चुके हैं ना आप दोनों के बीच में, चाहे वो थोड़ा सा छोटा सा टाइम हो या कोई एक स्पेशल टाइम थे, आपके मोमेंट्स थे, वो याद करेंगे आपके पर्सन। ठीक है, कमिटमेंट आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, आपके तरफ। ठीक है, ये बात भी रहेगी, आपके लिए कोई रिंग गिफ्ट लेकर आए, ये भी हो सकता है, शादी पहले हो रखी है तो। अब यहाँ पर देखिए वो प्रोटेक्शन चाहते हैं, अभी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपके बगैर उनके लाइफ में और कुछ है ही नहीं अभी, इसका रियलाइजेशन उनको ये न्यू मून के बाद या न्यू मून पर हो सकता है। किसी के लिए अभी अभी ये एनर्जी आप फील कर पाओगे, तो किसी के लिए बाद में भी हो सकता है। ठीक है, ट्रस्ट, लिसन, आस्क, लिसन एंड अलाउ। देखिए विश्वास कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, पर्सन से पूछिए, ऑलमाइटी गॉड से पूछिए, है ना, और समझिए सारी चीज़ों को और फिर अलाउ कीजिए। विश्वास ज़रूर कीजिएगा पर सोच समझ कर। कार्मिक रिलेशनशिप, रिलीजिंग द पास्ट, यस, यही बात थी ना, हम जब उनका नेक्स्ट एक्शन का बात कर रहे थे, यहाँ पर रीडिंग कर रहे थे पहले। तो देखिए कार्मिक रिलीज, ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए बात है ये, कि आपके पर्सन के लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, आपके लाइफ से भी कार्मिक रिलीज़ हो गए। ठीक है, तो पास्ट का जो है ना, रिलीजिंग द पास्ट, पास्ट को रिलीज़ करना है, जो अनवांटेड है उसको रिलीज़ करो, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको निकाल दो। ठीक है, रिप्रोग्राम योर सोल, रिलीज़, राइज एंड रिक्लेम। रिलीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो रिलीज़ करना है। आपने भी किसी निगेटिविटी को पकड़ के रखा है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को भी। तो आपके पर्सन तो वैसे ही कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप है उनकी किसी के साथ, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, या पास्ट के लोगों को याद करते रहते हैं, या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो उसको रिलीज़ कर रहे हैं वो। कुछ और भी तो रिश्ते होते हैं जो कार्मिक होते हैं, लव रिलेशनशिप से थोड़ी ना कार्मिक होती है, बहुत सारे होते हैं, वो भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया थर्ड पार्टी इशू। और अभी यहाँ पर देखिए उनकी सोल रीप्रोग्राम हो रही है, फिर से उनको वो सारी चीज़ें याद आएगी, जो पास्ट बर्थ का आपका ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी जन्मों से चलता आ रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होने वाली है। आपके लिए अच्छाई, आपके जो लव केयर कंपैशन है, वो सब कुछ उनको एक बार फिर से सारी चीज़ों से दूर कर देगा, ये बात रहेगी। और आप एक तरह से देखा जाए तो हार जीत तो लव में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जीत ही होने वाली है, ये बात है। चलो उनकी तरफ से कुछ लवी डवी से मैसेज देख लेते हैं, एंड एक सॉन्ग देख लेते हैं। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, आपके पर्सन आपसे कहेंगे या ऐसा सोचते हैं वो, तू सिर्फ मेरी है, मेरा है, ऐसे। सॉन्ग, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, वाओ। एंड और एक सॉन्ग आया है, छीन लूँगा मैं तुम्हें खुदा से या मांग लाऊंगा, छीन लूँगा मैं खुदा से या मांग लाऊंगा, वो वाला सॉन्ग है। देखना, सुनना इसे, फिर हो सकता है इसके कुछ लिरिक्स जो है, वर्ड्स जो है, इस सॉन्ग्स के जो लाइन्स है, वो आपके पर्सन के या फिर आपके फीलिंग्स से रेजोनेट हो जाए, आपके सिचुएशन से मैच कर जाए, है ना।
मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप और वो साथ रहते हैं तो बहुत ही अच्छा मैजिकल टाइम उनको फील होता है वो। गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। वाओ नाइस, आपको एक गॉड गिफ्ट समझते हैं वो, और हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।